जी ओम सभी को वंदन ओम। अभिनंदन। ओम जी ओम ओम काका जी, ओम। 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 सुप्रभात। काका सु- जी, अभी तक योगाचार्य जी हमारे जुड़े नहीं। तब हाँ, तक आप अगर रेडी है तो ओमकार से शुरुआत करा दीजिए। ठीक है, ओके ओके। जी। जी मैं करता हूँ शुरू। जी ओम सभी को वंदन अभिनंदन। हम अब अपने स्थान पे स्थिरम सुखम आसनम कौन से भी एक पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठेंगे और रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, 3 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्रैलोक्यसम्पदालेख्य समुल्लेखनभित्तये सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगां करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि प्राञ्जलिनानतोऽस्मि। आंखें खोलेंगे और दोनों हथेलियां अपने अपने हाथ पे रगड़ेंगे और प्राप्त ऊर्जा को मेरे तरफ बताएंगे। चलो आपने अपनी वीडियो खोलो। अब प्रभु का नाम लेते हुए सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू योगासन प्रभु। करते हैं हम शुरू प्राणायाम प्रभु। जी ओम। इसी के साथ अर्ध ताड़ासन में दोनों हाथ कान से सटे हुए और ऊपर खींचेंगे। दाहिने साइड, दाहिने साइड, बाई साइड, दाई ओर, बाई ओर। तालियां 15 बार।
चलो सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे। योगिक जोगिंग। क्रिया नंबर 1, हाथों को पहली क्रिया, स्पीड को जरा बढ़ाएंगे। अगली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 1, 2 सीने तक लगाने की कोशिश करेंगे घुटनों को। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलो अब बाई साइड, दाई साइड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद त्रिकोणासन। दाहिना हाथ नीचे लेंगे, बाया ऊपर और दृष्टि ऊपर, बाएं हाथ के ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब कोणासन करेंगे, कोणासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ओके। चलो अब अगली क्रिया, वक्ष विकासक। ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करना। 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9 और 10। अब हस्तोत्थानासन और पादहस्तासन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है। अब कटी चक्रासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब दाहिना हाथ कंधे पे रखेंगे, बाया ऐसे पीछे जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है। चलो अभी अब करेंगे पीटी। ओके। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब योगदुत्यासन। ओके। चलो अब करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासन। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। आ रही। हाँ ठीक जी बहुत बढ़िया आवाज आ रही, काका की आवाज तो वहीं से सुना रही रोड से। है। चलो पूरे सदन में गूंज रही है आवाज। ऊर्ध्व ताड़ासन करेंगे। हमारे पीताम्बरा मंदिर में गूंज रही है आपकी आवाज। ओहो बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो दोनों हाथ ऐसे कानों से सटे रहेंगे और ऊर्ध्व ऊर्ध्व ताड़ासन। चलो और एक बार। और इसी में पंजों पे चलने की कोशिश करेंगे। आगे पीछे, आगे और पीछे। अब एडी के बल चलेंगे। ओके। विश्राम। अब करेंगे वृक्षासन। ये जो बाया पाव है
इस पे अपने शरीर का बैलेंस मेंटेन करेंगे और दाहिना ऐसा जंघा के पास स्थापित करेंगे और वृक्षासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 कम से कम आधा मिनट तो रुकना ही चाहिए। अब चेंज द पोजीशन, दाहिने पैर पे अपना बैलेंस बनाएंगे, बाया जंघा के पास स्थापित करेंगे। अब वृक्षासन की ये पोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ओके, रिलैक्स। चलो, उसके बाद बाया पाँव ऐसा ऊपर जाएगा और दाहिना हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। चलो, अब हम तैयार होते हैं। ओके ओके, बहुत अच्छा। चलो, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 पोज होते हैं और ये एक सर्वांग सुंदर व्यायाम है। तो पहले चलो शुरू, नमन आसन से, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, फिर पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्तोत्थानासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणामासन। चलो, हम मंत्रों के साथ ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। चलो, अब गिनती के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 10 11 12 ओके आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने दीर्घमायु बलं वीर्य तेजस तेषां च जायते। और सूर्य का गायत्री मंत्र है आदित्यस्य नमस्कारान् भास्कराय विद्महे महदितिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। तो ये अपने सूर्य नमस्कार के 12 कोचेस हो गए। चलो अब बैठेंगे अपने स्थान पर। सभी जन अपने स्थान पे बैठिए और एक आसन एक मुद्रा। चलो अब आएंगे वज्रासन में। वज्रासन सभी अपने अपने वीडियो खोलिए प्लीज। वज्रासन में आज ही पहला करेंगे अब मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी और दीर्घ श्वास लेंगे छोड़ेंगे और ये मुट्ठियां अपने नाभि के आजू बाजू में रखेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। चलो आगे आएंगे। सामने देखना है। इसी में होगा कपालभाति। चलो और एक बार गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर बाया हाथ रखेंगे नाभि पर, उसके ऊपर दाहिना हाथ। मंडूकासन।
एक, दोन, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। चलो अब दाहिना हाथ नाभि पे, उसके ऊपर बायां हाथ, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। मंडूकासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अपने अपने स्थान पे आ जाएंगे। ठीक है, ये वो अपना मंडूकासन। आदरणीय आदरणीय जो काका जी, जी, ये घुटने जुड़े हुए होना चाहिए, फैले हुए होना चाहिए? ना घुटने जुड़े हुए हैं पीछे से, जी जुड़े धन्यवाद। होने। हाँ ठीक है। चलो आप आगे जाएंगे। शशकासन। दोनों हाथ ऐसे ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने की कोशिश। चलो माथा जमीन पर टेकेंगे, इसमें होगा कपालभाति। और एक बार शशकासन, गिनती के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये बहुत अच्छा अपना स्ट्रेस दूर करता है, चिड़चिड़ापन को खत्म करता है और अपने हृदय के लिए बल सशक्त बनाता है। तो ये हुआ अपना शशकासन। चलो आप करेंगे गोमुखासन, या ऐसा। ये दाहिना पांव ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर आएगा और बायां पीछे जाएगा। दोनों को मिलाने की कोशिश, और गर्दन सीधी। ये जो हाथ है कान से सटा हुआ, इसे में करेंगे कपालभाति। चलो चेंज द पोजीशन। ये बायां पांव ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर जाएगा और दाहिना ऐसा पीछे आएगा। दोनों हाथों को मिलाने की कोशिश, और गर्दन सीधी, हाथ ये कान से सटा हुआ, कपालभाति। ओके, रिलैक्स। आप करेंगे इसी क्रम में अर्ध मत्स्येंद्रासन, ऐसा। और गर्दन दाहिनी ओर, इसी में करेंगे प्रश्वास।
अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्धमचंद्रासन। चलो, चेंज द पोजीशन। कपालभाति। चलो, रिलैक्स। अब बाया पाँव आगे जाएगा और दाहिना ऐसा आएगा और ऐसा इसी में करेंगे वक्रासन। फर्स्ट क्लास। रिलैक्स। अब पोजीशन चेंज करेंगे, दाहिना आगे आएगा और बाया ऐसा मोड़ लेंगे, प्रश्वास। रिलैक्स। चलो, ये हो गए अपनी बैठकर करने वाले आसन। अब थोड़ा सा पैरों के लिए अपने अपने पैर खोल दीजिए प्लीज। पैरों के लिए दोनों ऐसा दंडासन में बैठेंगे, दंडासन में, और थोड़ा हाथ ऐसे पीछे, दोनों पैरों की उंगलियां ऐसे ऐसे आगे पीछे करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास को भरते हुए पीछे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। थोड़ा सा अंतर करेंगे दोनों पैरों में और ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब ऐसे दोनों पैरों को आपस में टकराएंगे, ऐसे ऐसे। ओके, ठीक है। अब दोनों पैर को ऐसे, पिंडलियों के लिए ये बहुत अच्छा। चलो, हमें बचपना याद आ गया है। बच्चे जब रुसा जाते थे, क्या डॉक्टर साहब? चलो, अब पैरों को गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों में अंतर करेंगे और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। अब ये दाहिना पाँव है ना, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल गोल में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 विपरीत 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दूसरे पाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोल गोल घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब बटरफ्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। अब दोनों पाव में थोड़ा सा अंतर करिए और ये ऐसा ऐसा अपने अपने पदतली को पिंडलियों को ऐसा सहलाना है। चलो अब दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, इतना इतना अंतर रखेंगे और चक्की आसन। 1 पीछे जाना है, आगे आना है, 2 3 4 अच्छी चक्की पिसवाइए काका जी। 6 7 8 9 और 10 विपरीत 10 9 8 7 6 5 4 2 और 1 रिलैक्स। अब करेंगे, थोड़ा सा अंतर बढ़ाएंगे और चित्त कोणासन। 1 2 3 नजर ऊपर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60। रिलैक्स। ओके चलो अब करेंगे कितने बजे? हाँ अब करेंगे थोड़ा सा 6 बजे। हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। हाथों का सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथ आगे लीजिए प्लीज और ऐसे ऐसे। संचालक महोदय फोटो भी दिखाएं, बिना फोटो दिखाए कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा भाई, डॉक्टर साहब का हम समाधान करते चक्की पीछे हम तो समय बता रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बता रहे हैं। चक्की पीछे हम आटा खाए तुम, ये कोई चल ऐसा। बात नहीं। हाथों को ऐसा ऐसा, एक ऐसा समझे कि अपने हाथ में डोर है या डोर को पकड़ने की कोशिश करना है, ऐसी। ये जोड़ों को व्यायाम मिलता है। अब अंगूठा अंदर, ऐसा करें। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों का ऐसा तरह ढीला छोड़ना है, ऐसा करेंगे, ऐसा ढीला छोड़ हाथों को, ऐसा ऐसा, आगे पीछे आगे पीछे आगे, ऐसा ऐसा करने का है। ठीक पावन है, दबाओ और रोग चलो। भगाओ और डॉक्टर साहब की जय। जय हो जय हो जय हो मुट्ठी जय हो बांधेंगे, रश्मि बहन जी का। मुट्ठी बांधेंगे, ऐसा करेंगे कान इधर, दबाने से बस कान दबाओ और डॉक्टर लक्ष्मी बहन जी को याद करो, मुट्ठी हमेशा याद मुट्ठी करो, बांधिए, याद करके बस। विपरीत क्या बात है। विपरीत विपरीत। चलो अब 1 2 3 4, ऐसा हाथ इधर लगना चाहिए, 5 6 7 8 9 और 10, विपरीत, ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब दोनों हाथ ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब करेंगे अगला। चलो अब ठीक है, ऐसे मुट्ठी बांधिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो अब आगे, अब करेंगे गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर जाएंगे तो श्वास ले भरना है और नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब दाहिनी साइड ले जाएंगे और फिर बाई साइड दाया बाया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करेंगे, गर्दन को दाहिने कंधे की ओर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। अब गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 5 6 7 8 9 और 10, विपरीत। 10 9 8
7 6 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। अब गर्दन हो गया। अब करेंगे थोड़ा आंखों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, आंखों के लिए। चलो अपने आसन में बैठेंगे, रीढ़ सीधी, गर्दन भी सीधी, और नेत्रों की जो पुतलियां हैं उनको घुमाएंगे। दाया ऊपर बाया नीचे, दाया ऊपर बाएं नीचे, दाया ऊपर बाया नीचे। 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे? बाया ऊपर दाया नीचे, विपरीत साइड। दाया ऊपर बाया नीचे, दाया ऊपर बाया नीचे। 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे? वी फॉर विजन, अंग्रेजी वी पे घुमाएंगे पुतलियों को। चलो अब नाक के अग्रटोक के देखेंगे और सामने अपने वॉल के ऊपर, यानी सामने देखेंगे नाक के अग्रटोक को और सामने। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और अब क्या करेंगे? ऊपर नीचे। सिर्फ पुतलियों को घुमाएंगे। सिर, अपना जो सिर है वो स्थिर रहेगा। दाया बाया करेंगे, दाया बाया। अब नेत्रों को ऐसा क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, मतलब अपने पलकों को झपकाएंगे ऐसा। ओके, रिलैक्स। अपने नेत्रों में अगर हम दृष्टि ड्रॉप या सौम्य ड्रॉप डालेंगे ना सुबह और रात को, तो आपकी आंखें बहुत तेजस्वी होंगी, हैं? और क्या करेंगे? त्राटक करेंगे ऐसा। पुतलियां घूमेगी बस अंगूठे के साथ, दूसरे अंगूठे से। बस, और ऐसा ऐसा गोल घुमाएंगे। पांच, विपरीत। 5 4 3 2 और 1। शाम को अब जब हम दिया जलाते हैं ना अपने देवघर में, तो क्या करेंगे? ये अपने गाय का घी, उसका दिया जलाएंगे और बाकी सब इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे और बस वो ज्योति को कांस्टेंट देखेंगे 5 मिनट 10 मिनट, तो अपने नेत्र की दृष्टि जरूर बढ़ेगी। ओके, चलो अब करेंगे
मार्जरी आसन, मार्जरी पोच लीजिए, कैट पोज। और ये पिछला भाग ऐसा ऊपर उठाएंगे श्वास छोड़ के, और श्वास लेते हुए ऐसा। ये बहुत अच्छा आसन है, मार्जरी आसन। पांच, 6, 7, 8, 9, 10। चलो अब अपने अपने घुटने पे आ जाइए, घुटने पे आ जाइए प्लीज सभी। और ये ऐसे हाथ बांधेंगे और करेंगे अर्ध चंद्रासन। आहिस्ते आहिस्ते अपने पीछे जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। चलो और एक बार अर्ध चंद्रासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब करेंगे उष्ट्रासन। ये दाहिना हाथ ऐसा जाएगा, बायां हाथ ऐसा आएगा, और पकड़ेंगे एड़ी को और पेट को ऊपर उठाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो रिलैक्स। और एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। चलो अब करेंगे थोड़ा सा। हाँ चलो, अब प्राणायाम का समय हो गया है। अपने अपने स्थान पे सुखासन में, पद्मासन में बैठिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। ध्यान मुद्रा, रीढ़ सीधा, गर्दन सीधी। प्राणायाम भस्त्रिका, धीमी गति, मध्यम गति, तेज गति से। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो, हमारे योगा में तो किसी को नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को है हाई बीपी, तो करने का, धीमी गति करने का। चलो अब श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। श्वास भरने के लिए 2.5 सेकंड और छोड़ने के लिए 2.5 सेकंड। चलो शुरू करते हैं भस्त्रिका। ये हो गई धीमी गति। आप थोड़ा सा मध्यम गति में। श्वास को डायग्राम तक भरना है और छोड़ना है। अब तीव्र गति में। तीव्र गति से मध्यम गति को आएंगे और फिर धीमी गति में आएंगे।
चलो धीमी गति, अब थोड़ा मध्यम गति, तीव्र गति, तो ये हो गया अपना भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका करने से बहुत बड़ी मात्रा में प्राणवायु अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और अपने हृदय को पुष्टि मिलती है, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम अपनी जो है ना वो स्ट्रांग होती है। चलो अब अगला प्राणायाम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में पहले श्वास को भरना है और फिर कंटिन्यूसली छोड़ना है, फेंकना है बाहर। ऐसा 1 सेकंड को ऐसा 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होते हैं, 5 मिनट में 300 होते हैं। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे कपालभाति, और कोई भी अपना देवी या सज्जन भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं कपालभाति। बोलो बंधुवर बहनों भाइयों, कौन करेगा हनुमान चालीसा? कौन पढ़ेगा? पढ़ेगा मुनीला सर आप कीजिए जी, हुकुम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीतं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बचिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते
सुगम अनुग्रह तुमरे रीति। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह पे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, टूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मैं डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय। गौ माता की, संत समाज की जय। युवहार परिवार की जय। हर हर करते, हर हर करते। जय श्री राम। बहुत अच्छा। हनुमान चालीसा बहुत आज हमने कपाल भाती के साथ ताली बजाई। जय बहुत अच्छा। तो हम कपालभाति को अब विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाएंगे। श्वास को भरना है और खाली करना है, और नीचे से मूल बंद लगाना है, उड़ियान बंद लगाना है और जालिंदर बंद लगाना है। तो शुरू करेंगे, त्रिबंध लगाएंगे। पहले मूल बंद, जालिंदर बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। श्वास को लेने की इच्छा है तब हम पहले जालंधर बंद खोलेंगे, फिर उड़ियान बंद, फिर मूल बंद। ओके, इन तीनों को भी महाबंद भी कहते हैं। तो और 2 बार करेंगे। रिलैक्स, और एक बार।
जालंधर विद्यामन मूल छोड़ेंगे, अपने मूल स्थान पे मूल पोजीशन में आए और इसी क्रम में करेंगे अग्निसार। श्वास को भरना है, खाली करना है और पेट को अंदर बाहर हिलाना है। और इसी में करेंगे नौली क्रिया। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले को सिकुड़ना है और गले में से श्वास को भरना है और रोक के रखना है। दाहिनी नासिका बंद करेंगे और बाई से छोड़ेंगे और 2 बार। बाई से छोड़ना है और एक बार। रिलैक्स। बहुत अच्छा, आप सबने किया। चलो अब अगली कड़ी पे जाते हैं, करेंगे अनुलोम विलोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा प्राणायाम का राजा। शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम में ऐसा है, दिमाग को लेना है, बाई बंद करेंगे, बाई से लेंगे और बाई बंद कर दाई से छोड़ेंगे, फिर दाई से लेंगे और दाई नहीं बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसा अनुलोम विलोम आपको तो सभी को पता ही है। चलो अब 5 मिनट कम से कम हम अनुलोम विलोम करेंगे और इसी में कोई भी भजन गा सकता है भाई बहन। मैं सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब ने किया हैंड रेज, डॉक्टर साहब सुनाएंगे भजन। ठीक है, ओके। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी जी। मेरुदंड सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं बैठने का, मेरुदंड सीधा। मेरी आवाज आ रही? डॉक्टर साहब जी आ रही है। आ रही है। जी, भगवान शिव की स्तुति है। ओम नमः शिवाय। रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निरंकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम
करा करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौली कल्लोली चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलंबु सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयं शूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा परारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हि लोके परे वा नरानम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो अहम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोद तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्नमाशीष शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। जियो हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छा रुद्राष्टक डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा खूब छान। शुरू करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भरेंगे और छोड़ते समय भ्रमर की गुंजन क्रिएट करना है हमें। चलो अब उद्गीत प्राणायाम। श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण।
अगला करेंगे प्रणव ध्यान, प्रणव प्राणायाम। अपने अपने श्वास को नॉर्मल कीजिए, मतलब साउंडलेस ब्रीथिंग, और शांत रहोगे, मौन रहोगे सब। मन ही मन में ईश्वर का ध्यान या गायत्री मंत्र का जाप। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोऽमृत ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो। अपने और गुरुजनों का, मतलब गुरु का ध्यान करें। अंतः चक्षु से अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान दीजिए। आज्ञा चक्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ेंगे और प्राप्त ऊर्जा को नेत्रों पे लगाएंगे और नेत्र खोलेंगे। ओम। चलो अब करेंगे सिंहासन और हास्यासन। अपने अपने पोज लीजिए। स्टार्ट हो जाइए। अभी अभी काका जी जब ये क्लास ले रहे थे तो काका जी ने कहा बीवी का ध्यान रखना। अविन ने कहा बीवी का ध्यान रखना। बगल में श्रीमती जी बोली कि क्या कह रहे हैं कि जो है बीपी जिसका, और एक और बोले आंख मिलकाओ। तो अब मैं इन्हें जो नहीं कहा कि दोनों आंख मिलकाओ, एक आंख मिलकाई है। तो कह रही क्या ये क्लास चल रही है इस पे। बहुत अच्छा। आप सबने बहुत अच्छा किया। ओके चलो हाँ। 3 बार ओंकार। ओ
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरवे नमो गुरवे नमो गुरवे नमः। धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर। आज की आदरणीय विनायक काका जी ने पूजा संभाला, उनके लिए विशेषकर हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये डॉक्टर साहब जो है इधर उधर ताक क्यों आप जो है हंसते हो, क्या सिंहासन करते हो, क्या बात है? इस पर भी एक दिन चर्चा होगी सदन में, ऐसा नहीं है। आप जो अगल बगल में क्यों देख लेते हो? जब फिर जो है कभी कभी बोलते, कभी कभी बिल्कुल चुप हो जाते हो। बहुत अच्छी बात कही। काका जी के लिए तालियां बजा करके सभी अभिवादन करें, क्योंकि आप कान दबाओ और रोग भगाओ, कान दबाओ और रोग भगाओ। वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कान दबाते हैं तो निश्चित उनका याद आ जाती है। तो आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी का धन्यवाद कि बहुत दिनों के बाद उनके व्यस्त समय, बहुत ही समय उनका व्यस्त, और डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने उनको पुनः आमंत्रित किया है और वो आ गई हैं। वो आज योग क्लास में योग भी अपने साथ किया है उन्होंने, तो बहुत बहुत साधुवाद। और रंजना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार इन सबसे संपर्क करके और इसके बाद कार्यक्रम अपना प्रसार कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये मंच रंजना जी है, तो उनको सुनता हूँ। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, कान पकड़िए कि आदरणीय योगाहार में है। प्रणाम, सबको प्रणाम, सदन को प्रणाम, और आदरणीय विनायक काका जी को बहुत प्रणाम। उन्होंने आज हमारे जो योगाचार्य आने वाले थे, हमारे संचालक महोदय, उनकी जगह आपने संभाल ली। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत धन्यवाद। चलिए कान पकड़ के ही शुरू कर देते हैं। हमारे जो डॉक्टर साहब को आमंत्रित कर देते हैं कि भाई कुछ गलती हुई हो तो हम पहले से ही क्षमा मांग ले कान पकड़ के। आदरणीय रश्मि जी को, डॉक्टर रश्मि जी को तो आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। वो नहीं भी रहती है तब भी हम योग करते समय उनको याद करते रहते हैं, हमेशा कान पकड़ के। तो रश्मि जी आप आइए, और अब आपका परिचय तो सबको है, फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में एक लाइन में बता देती हूँ कि आप बहुत वरिष्ठ और अनुभवी ये आयुर्वेदाचार्य रही हैं, और भारत सरकार में आपने पूरे 40 साल तक सेवा दी है सरकारी हॉस्पिटल्स में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में। और साथ में 3 साल चीन में जाके एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के ऊपर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। वहां भारत का नाम ऊंचा किया है। हमारे देश में के वहां पे 200 समथिंग ऐसे कुछ है, 200 स्टूडेंट्स में आपने टॉप किया है और हमारे भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। तो ऐसे अनुभवी और ऐसी कर्मठ हमारे डॉक्टर साहब को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे पूरे योगाहार कुटुंब की ओर से। मैं तो अब इसको परिवार अभी तक बोलते थे, अब तो मैं कुटुंब बोलती हूँ। हमारे योगाहार कुटुंब में आपका सम्मान है। आप आइए, आप अपना वक्तव्य आरंभ करिए। आज वो, अभी तक तो उन्होंने कान पकड़ाए और सारे रोग भगाए, अब वो आपको मीठा खिला देंगी आज। अब मिठाई खिलाने के लिए वो तैयारी कर रही हैं। आप उनकी जो शिक्षा है वो अच्छे से आप ग्रहण कीजिए, तो फिर आप जो मीठा जिन्होंने छोड़ा हुआ है वो मीठा खा सकेंगे। जी आइए रश्मि जी, नमस्कार। हरि ओम। विनायक जी को बहुत बहुत बधाई। मैंने भी आज आप लोगों के साथ योग किया, प्राणायाम किया, मंत्रों का उच्चारण कान में पते, इतना अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। और मैं जो है डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने जो मेरा परिचय दिया वो बहुत
मैं उनकी आभारी हूँ, मैं इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं हूँ। बस आयुर्वेद का ज्ञान है मुझे और ये वर्ष जो है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने 1975 में मैंने ग्रेजुएशन किया था आयुर्वेद में और ये आ गया 2025 तो यानी पूरे 50 वर्ष हो गए मुझे आयुर्वेद में काम करते हुए। तो ये मेरी स्वर्ण जयंती है आयुर्वेद में। तो मुझे बहुत 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 मुबारक। बधाई आपको, बहुत शुभकामना आपकी स्वर्ण जयंती पर आपको लक्ष्मी जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका और आप सबने मुझे इतना स्नेह दिया और रंजना जी से बात होती रहती है, डॉक्टर भरद्वाज जी से बात होती रहती है और उनका हमेशा आग्रह रहता है कि आप आएँ, तो किन्हीं कारणवश कुछ प्रोग्राम ऐसा टलता रहा और फिर आगे संभव नहीं हो पाया। तो आज बड़े दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का विषय है मधुमेह के ऊपर। तो ये तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना कि चयापचय अपने शरीर में जो ठीक तरह से पाचन क्रिया नहीं होती है, उसके कारण ये मधुमेह होता है। जो हमारे शरीर में पैनक्रियाज़ होता है, तो जो पैनक्रियाज़ होता है, वो जो अपना काम ठीक से नहीं करता, तब मधुमेह की उत्पत्ति होती है। तो किसी-किसी को तो जन्मजात ही होता है कि उसका इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो 2 प्रकार की होती है डायबिटीज़ जैसे कि एक तो जो है पहला जो है जिसमें कि इंसुलिन बनता ही नहीं और उसको कहते हैं कि मतलब उसको जन्म से ही इंसुलिन की आवश्यकता बाहर से पड़ती है। और दूसरा होता है कि जिसमें कि धीरे-धीरे इंसुलिन अपना कोशिकाओं में इंसुलिन नहीं पहुँचता है और उसके कारण ऊपर से उसको स्टिमुलेट करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं और जब बिल्कुल काम नहीं करता तो फिर उसके बाद उसमें इंसुलिन लेना पड़ता है। तो अब इसका कारण क्या है? कारण ये है कि आज की तीसरा प्रकार है गर्भावस्था में हो जाता है। तो गर्भावस्था में जो होता है उसमें तो फिर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि शुगर एकदम से कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए तो बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। तो उस समय क्या होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। शरीर में यहाँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो पूरे शरीर के जितने भी हार्मोन हैं उनको कंट्रोल करती है। तो यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। आजकल जैसे पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है, उसके कारण ऐसा हो जाता है। तो जो आजकल के जो लाइफ़स्टाइल है, जीवन की जो आज की आपाधापी है और फ़ास्ट फूड का चलन है। अब पहले के समय जब हम लोग स्कूल जाते थे, तो पैदल-पैदल स्कूल जाते थे, कहीं हाट जाना है, सब्ज़ी लेने जाना तो पैदल जाते थे। आजकल देखते हैं कि हर चीज़ के लिए कहीं जाना है तो किसी वाहन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है और इसके लिए जो है अ, हम कहेंगे कि जितना हम प्रकृति के करीब रहेंगे, उतना ही इसका खतरा कम होता है। तो इसके कारण में सब एक तो जेनेटिक होता है कि आनुवांशिक यदि आपकी माता को है तो 50% पिता को भी है, माता को भी है, दोनों के है, तो 100% चांस है कि आपको भविष्य में बच्चे को डायबिटीज़ होना ही है। लेकिन यदि जिस तरह आप लोग रोज़ योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो इससे आप बच भी सकते हैं। यदि नियमित व्यायाम करें, प्राणायाम करें तो आप बिल्कुल इससे बच भी सकते हैं कि आपको जो है वो कभी-कभी यानी डिले हो जाता है बहुत ज़्यादा और हो ही जाता है ओल्ड एज में फिर हो जाएगा। तो इसलिए हमको एक कहावत है ना "एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए" हैं? "रहीमन मूली सींचिए, जड़ में पानी दे, फूले फले सधाए" है ना? तो बस एक चीज़ साध लो
कि रोज प्राणायाम करो, रोज योग करो, इसको साध लो, तो फिर क्या होगा, अब सब चीज़ ये भी करना, वो भी करना, तो उसमें संभव नहीं है ना? जो आप लोग इस तरह से प्रतिदिन योग करते हैं, साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपने एक चीज़ साध ली ना, तो सब कुछ साधने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि रही मन मूली सींचिए जड़ में पानी दे, मतलब कि यदि हम जड़ में पानी दे रहे हैं ना, कारण को समझ लिया अपन ने कि लाइफ़स्टाइल की प्रॉब्लम है, खान-पान की गड़बड़ी है, इसको हमने ठीक कर लिया, तो हमें डायबिटीज़ होगी नहीं, मधुमेह होगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें साधना करनी बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है